प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि यूपी पेट 2022 के सिलेबस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शेरशाह सूरी, डी है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों बताइए, किस शासक के शासनकाल में जो भारत का पहला रुपया है वो मुद्रित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक ही है। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की है? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह। तो बताइए दोस्तों, भूमि मापांकन की जो अभी व्यवस्था चलती है, भूमि मापते हैं हम लोग, ये किस शासक ने शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शेरशाह ने की थी। जो शेरशाह सूरी थे, उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई और उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा था। जो ज़्यादा उपजाऊ है उसको उत्तम श्रेणी में, जो थोड़ा कम है उसको मध्यम, और जो सबसे कम उपजाऊ है उसको निकृष्ट में। ये 3 श्रेणियाँ थीं। जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है, कौन सा शासक है? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये सभी को पता होगा, जो अकबर है वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर बहुत कम उम्र में, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। तो इसका संरक्षक के रूप में बैरम खां थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। और अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था और बैरम खां अकबर का संरक्षक बना और इन्होंने इन्हें खाने खाना की उपाधि से भी विभूषित किया। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर और लोदी के, बी है अकबर और हैमू के, सी है अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के, डी है अकबर और लोदी के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये अकबर और हैमू के बीच लड़ा गया था और ये 1556 को हुआ है, और जिसमें हैमू पराजय हुआ और बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उनमें से इन सब में जो उनकी जो विशेषताएं लिखी हैं वो एक ही गलत है। तो पहला है अबुल फजल, ये अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। और सी है अब्दुल रहीम खान खाना, वह ये कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी है मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो राजा मान सिंह है वह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये इनके लिए गलत है। ये मानसिंह राजा राजघराने के कछवाहा वंश के शासक थे। ये सेनापति थे अकबर के, वित्त मंत्री नहीं थे, ये गलत है। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ए अबुल फजल को, बी मियाँ तानसेन को, सी राजा बीरबल को, डी राजा टोडरमल को। तो बताइए, अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे किया था? इन्हें मियाँ तानसेन को किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जो कि ग्वालियर के बेहट नामक जगह से थे। इनका जन्म बेहट नामक जगह में हुआ था। नेक्स्ट है, और इन्हें तानसेन का मूल नाम था वो रामतनु पांडे था और इनका मकबरा भी बना है ग्वालियर में। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या फिर बैरम खां। तो बताइए दोस्तों, अकबर के दरबार में कौन था जो प्रसिद्ध कवि था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रहीम खान थे।
मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था और रहीम उपनाम से इन्हें जानते थे। और इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी को तुर्की रूप से फारसी में अनुवादित किया। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है बाबर, डी है औरंगजेब। तो बताइए बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अकबर ने बनवाया था अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 1572 से 73 में जो गुजरात जब जीते थे तो उसकी याद में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है कानपुर, सी है आगरा, डी है इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो बुलंद दरवाज़ा है वो आगरा में स्थित है। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर, अकबर या शाहजहां? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर, जिसे जलालुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता था, इनका उपनाम था। और ये राजपूत राज के अमरकोट किले में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम हुमायूं था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? ए अबुल फजल ने, बी बदायूं ने, सी फैजी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बदायूनी नामक व्यक्ति था उसने इनकी धार्मिक नीति की आलोचना की है और ये आलोचना मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की है, उसमें है। बदायूनी का पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी के और हुमायूं के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुआ और अकबर विजयी हुए। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ए है 1605 से 1627 ईस्वी, बी है 1627 से 1658 ईस्वी, सी है 1658 से 1707 ईस्वी, डी है 1707 से 1748 ईस्वी। तो बताइए भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ए झांसी के किले में, बी अजमेर के किले में, सी आगरा के किले में या डी इलाहाबाद के? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अजमेर के किले में मिला था जो थॉमस रो था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये औरंगजेब था, वो शराब का सेवन नहीं करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऐसे किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, औरंगजेब के राज्य में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो औरंगजेब के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां को सभी जानते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, वही शाहजहां आएगी। नेक्स्ट है, ताजमहल की सुलेखक ने 1948 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो बताइए किसने की? गयासुद्दीन, बी अल बुखारी, सी अमानत खान सिराजी, डी मोहम्मद अब्दू।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अमानत खान सिराजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है और निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, या फिर कुतुब मीनार परिसर, या हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है जो लोहे का स्तंभ है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शेरशाह सूरी। जो सासाराम शहर है उसमें प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर, या डी हुमायूं। तो बताइए किसके सहयोगी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हुमायूं के। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह प्रथम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शाहजहां ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ए फिरोज शाह तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। तो बताइए इन सभी राजाओं में से कौन सा एक राजा है जिसने सहयोग नहीं दिया है? वो है अलाउद्दीन खिलजी, बाकी इन लोगों ने सहयोग दिया है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? तो अभी ऊपर के ही क्वेश्चन में लिखा था कि यह दिल्ली में स्थित है, तो इसका कुछ देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही लगा देंगे सीधा। तो नेक्स्ट है, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर का किला, फतेहपुर सीकरी, या आगरा का किला। तो पंचमहल है वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो जो आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए मिराक मिर्जा घियात, बी अब्दुल लतीफ़, सी मीर कासिम, डी शेख आलम शाह। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो मिराक मिर्जा घियात थे उन्होंने इसकी डिजाइन किया था, इसको दिल्ली के जो हुमायूं का मकबरा है, और जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। नेक्स्ट है, और इसे हुमायूं की जो विधवा बेगम थी हमीदा बानो ने बनवाया था हुमायूं के मकबरे को। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बेहाया। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका बाबरनामा। नेक्स्ट है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन परनी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। तो तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे जो जियाउद्दीन बरनी थे। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? बदायूनी, अबुल फजल, अब्बास खां सरवानी, या कैफी खां। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो अबुल फजल हैं वो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हैं और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है,
आईने अकबरी किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए फैजी, बीरबल, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा। तो ये लिखा है अबुल फजल ने। अकबरनामा, आईने अकबरी, ये सभी अबुल फजल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये बताना है कि कौन किसने नहीं लिखा है। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी है क्या? शाहजहाँ मोहम्मद ताहिर ने लिखी है क्या? हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखी है क्या? तुझे के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है क्या? तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो हुमायूंनामा है वो, इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। जो हुमायूंनामा है वो हुमायूं ने नहीं लिखी है, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम उसने लिखी है ये। तो नेक्स्ट है, हुमायूं के लेखक कौन है? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान या अहमद यादगार। तो अभी बताया जो उनकी बहन थी गुलबदन बेगम उसने लिखी है हुमायूंनामा। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है रंगून, डी है ग्वालियर। तो बताइए बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रंगून में हुई थी और यह 1862 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद्दौला, सयादत खान, शुजा उद्दौला या सफदर जंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सयादत खान थे वह अवध के प्रथम नवाब थे। नेक्स्ट है, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुख सैयर, मोहम्मद शाह। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, जहांदार शाह। यह कठपुतली शासक था। नेक्स्ट है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। तो पहले जो पुलिस का जो मुखिया होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाली सही भूमिका क्या थी? तो बताइए एक कोतवाली का मतलब क्या था? पहले युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने को एक कोतवाली कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, नामदेव, चेतन, तुकाराम। मतलब जब संत शिवाजी थे उस समय वो भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो तुकाराम थे वो संत शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर है 1679, 1684, 1691 या 1702 या 1699। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1699। 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी गई है। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है। 1333 में इब्न बतूता भारत पहुँचे, 1506 में नानक देव का जन्म हुआ और 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट गए। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। 1506 में नानक देव का जन्म नहीं हुआ है, 1679 में हुआ है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रामानुज, बी मध्वाचार्य, सी रामानंद, डी रामदास।
तो बताइए भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे जो रामानंद थे, और इन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु के ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? कौन सा सिख गुरु था जिसने आदि ग्रंथ संकलित किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 10वें और आखिरी थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।